आज मैं एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसमें दिखाया गया है कि इंसान कितनी गिरावट तक जा सकता है, कि वो एक डेड बॉडी के साथ भी फिजिकल हो सकता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो तब होती है जब वो डेड बॉडी अचानक जिंदा हो जाती है और तब वो लड़की जान जाती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। लेकिन आखिर में उस लड़की का क्या होता है, जाने के लिए देखिए आज की फिल्म द कॉर्प्स ऑफ अन्ना फ्रिट्ज। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक न्यूज से, जहां बताया जाता है कि मशहूर एक्ट्रेस एना फ्रिट्ज की मौत हो चुकी है। न्यूज में दिखाया जाता है कि वो रेड कारपेट पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी और अपनी नई फिल्म के बारे में बात कर रही थी। उसने उस रात जो ड्रेस पहनी थी वो एक फेमस डिजाइनर पाओ ब्लॉगर ने डिजाइन किया था। लेकिन पार्टी के बीच में ही वो वॉशरूम में मरी हुई पाई जाती है। ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं बाओ जो एक बॉडी को मॉर्ग में ला रहा होता है। वो बॉडी किसी और की नहीं बल्कि वही फेमस एक्ट्रेस एना फ्रिट्ज की होती है। उसकी डेड बॉडी को पार्टी से सीधे अस्पताल लाया गया। बाओ एना की फोटो खींचकर अपने दो दोस्तों को भेजता है, जावी और इवान। दोनों दोस्त बाओ से मिलने हॉस्पिटल आते हैं। रिसेप्शन पर पहुंचकर वो लोग बाओ को बुलाते हैं। इधर इवान की नजर दो चाइनीज लड़कियों पर पड़ती है। वो जावी से कहता है 300 यूरो में ये तेरे साथ सो जाएंगी। तभी बाओ आ जाता है। असल में उन तीनों का प्लान था पार्टी में जाने का, लेकिन एना की मौत की वजह से बाओ को ड्यूटी पर रुकना पड़ा। तीनों मिलकर हॉस्पिटल के बाहर जाते हैं और वहीं मस्ती में शराब पीते हैं। बाओ कहता है मुझे इस काम से कोई दिक्कत नहीं, यहाँ मैं अकेला शांति से रहता हूँ, कोई डिस्टर्ब नहीं करता। बातों बातों में जिक्र आता है एना का। इवान कहता है क्या हम उसकी बॉडी देख सकते हैं? तूने तो बस उसका चेहरा दिखाया है, मैं पूरी देखना चाहता हूँ। जावी पूछता है क्या वो अब भी यहाँ है? बाओ कहता है हाँ, कल तक यही रहेगी। इवान कहता है तो चलो देख आते हैं। बाओ पहले मना करता है, अगर पकड़ा गया तो नौकरी चली जाएगी, लेकिन इवान जिद करता है। आखिरकार बाओ मान जाता है और दोनों दोस्तों को मॉर्ग के अंदर ले जाता है, वो जगह जहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं। पहले बाओ एक बूढ़ी औरत की डेड बॉडी दिखाकर मजाक करता है, फिर वो एना की असली डेड बॉडी तक उन्हें ले जाता है। उसका चेहरा ढका होता है जिसे बाओ हटाता है। इवान एकदम हैरान रह जाता है। इतनी नजदीक से एना को देखकर वो शॉक में आ जाता है। वो धीरे धीरे उसका कपड़ा हटाता है और उसे छूने लगता है। बाओ और जावी को थोड़ी असहजता होती है, लेकिन इवान रुकता नहीं। वो कहता है मैं थोड़ा उसके पास जाना चाहता हूँ। जावी और बाओ मना करते हैं, लेकिन इवान कहता है मैं पहले भी कर चुका हूँ। जब कोई खूबसूरत लड़की की बॉडी आती है तो मैं यही करता हूँ। जावी उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो दोनों ड्रग्स लेते हैं और फिर बाओ और जावी भी एना के साथ फिजिकल हो जाते हैं। और तभी होता है सबसे डरावना और चौंकाने वाला सीन। एना की आंखें खुल जाती है, वो फिर से जिंदा हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो इशारों में समझाने की कोशिश करती है कि वो जिंदा है, लेकिन बाओ इतना खोया होता है कि उसे कुछ नजर नहीं आता। बाओ की चीख सुनकर जावी और इवान दौड़ कर आते हैं। वो देखते हैं कि एना अब जिंदा है। अब उन्हें पता चल जाता है कि एना को सब पता चल चुका है, उन्होंने उसके साथ क्या किया। अब अगर एना जिंदा रही तो वो पुलिस को सब कुछ बता देगी, इसलिए अब वो एक और घिनौना फैसला करते हैं, उसे फिर से मारने का। लेकिन इस बार जावी उन्हें रोकता है। वो कहता है एना के साथ अब और कुछ करना सही नहीं होगा। जावी के अंदर इंसानियत अभी भी जिंदा थी। उसने एना को कपड़े से ढाप दिया और उसे पानी पिलाया। जब इवान एना को मारने के लिए आगे बढ़ा तो जावी ने उसे रोकने की कोशिश की। जावी बोला तुम दोनों ने जो किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन अब ये लड़की जिंदा है। जब ये मरी हुई थी तब बात अलग थी, लेकिन अब इसे मारना मर्डर होगा। इस बात पर इवान और जावी के बीच झगड़ा शुरू हो गया। इवान ने जावी को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। बाओ आकर उन्हें अलग करता है, लेकिन इवान जावी को इतनी जोर से मार चुका था कि उसके सिर से खून बहने लगा। एना उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसका शरीर काम नहीं कर रहा था क्योंकि वो बहुत देर तक मरी हुई अवस्था में पड़ी थी। इसी बीच मर्चरी में बाओ का एक साथी आता है। एना मदद के लिए चिल्लाना चाहती थी, लेकिन तभी इवान उसका मुंह दबा देता है और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। बाद में पता चलता है कि ज्यादा खून बहने की वजह से जावी की मौत हो चुकी है। जावी की लाश देखकर एना कहती है देख लेना, तुम दोनों को जेल जरूर होगी। इवान गुस्से में बोलता है चुप रहो। फिर वो बाओ को बाहर ले जाकर कहता है अगर हम पकड़े गए तो तुम्हारी नौकरी जाएगी और हम जेल जाएंगे, इसलिए हमें जावी की लाश भी हटानी है और एना को भी मारना होगा। एना किसी तरह स्ट्रेचर से नीचे गिर जाती है और जावी की जेब से फोन निकालकर कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी इवान और बाओ आ जाते हैं और उसका फोन छीन लेते हैं। कॉल हिस्ट्री चेक करने पर पता चलता है कि उसने अपने पापा को कॉल किया था, लेकिन बात नहीं हो पाई। तभी उस कॉल पर दोबारा फोन आता है। इवान बोलता है गलत नंबर और कॉल काट देता है। फिर इवान डस्टबिन लेने चला जाता है और बाओ एना को बांध देता है। एना कहती है मैं जानती हूँ तुमने कुछ नहीं किया, तुम इवान जैसे दरिंदा नहीं हो और तुम्हारे दोस्त को इवान ने मारा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बाओ कहता है हाँ, लेकिन वो एक एक्सीडेंट था। एना जवाब देती है तुम्हारे जाने के बाद इवान ने उसका गला दबाकर मारा। ये सुनकर बाओ सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर भी एना का मुंह टेप से बंद कर देता है
और चला जाता है। एना किसी तरह घिसटते हुए बाहर निकलती है और लिफ्ट की तरफ जाती है, लेकिन इवान उसे पकड़कर वापस खींच लाता है। इवान कहता है, तू भागने की कोशिश कर रही थी, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। वो बाओ को बुलाता है और कहता है, मैं थक गया हूँ, अब इसे खत्म कर देते हैं। बाओ चुप रहता है। इवान पूछता है, तू चुप क्यों है? बाओ कहता है, मैं जानता हूँ तूने मेरे दोस्त को मारा है। फिर दोनों के बीच बहस होती है। इवान बोलता है, हाँ मैंने मारा, लेकिन वो एक हादसा था। बाओ कहता है, एना ने मुझे सब बता दिया है, तूने उसका गला घोंट कर मारा है। इवान चिल्लाता है, ये लड़की तुझे मेरे खिलाफ भड़का रही है। आखिर में दोनों तय करते हैं कि एना को गला घोंट कर मारेंगे ताकि कोई सबूत न बचे। इवान कहता है, तू मार इसे। बाओ मजबूरी में एना को गला दबाकर मारता है। फिर वो दोनों उसकी लाश स्ट्रेचर पर रखते हैं और जावी की लाश को डस्टबिन में डालकर बाहर ले जाते हैं। बाओ सफाई में लग जाता है और इवान वापस आता है। जैसे ही वो एना को कपड़ा ओढ़ाने जाता है, वो देखता है एना अभी भी जिंदा है। बाओ कहता है, शांत रहो, कुछ मत बोलो और रिलैक्स रहो। असल में एना ने पहले ही बाओ को समझा दिया था कि वो निर्दोष है और सारा दोष इवान का है। बाओ को सच्चाई समझ में आ जाती है और वो प्लान बनाते हैं कि एना मरी होने का नाटक करेगी। और एना तो कमाल की एक्ट्रेस है। उसके एक्टिंग को देखकर बाओ चौंक जाते हैं। बाओ एना को कपड़ा ओढ़ा देता है। जैसे ही वो बाहर निकलने लगता है, इवान को याद आता है कि उसका आईडी कार्ड मर्चरी में गिर गया है। वो वापस अंदर आता है और जैसे ही वो अंदर आता है, उसे पता चलता है एना अब भी जिंदा है। इवान बाओ पर बहुत गुस्से में आ जाता है। वो गुस्से में बाओ का गला दबा लेता है। तभी एना अचानक से एक सिजर लेकर आती है और इवान के गले में वार कर देती है। इवान का गला सिजर से कट जाता है और यहीं पर इवान की मौत हो जाती है। बाओ एना से कहता है, तुमने ये सही नहीं किया। फिर एना बाओ को भी सिजर से वार करती है और बाओ वही गिर कर मर जाता है और इस तरह से ये फिल्म खत्म होती है। लेकिन सवाल ये है, क्या एना ने सही किया या उसने अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दिया? जानने के लिए अगला पार्ट जरूर देखें।